नमस्कार दोस्तों। आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि कुछ बुजुर्ग मरते दम तक हैप्पी हेल्दी और फिट रहते हैं। उनको रेस्पेक्ट भी मिलता है और उनका जीवन शांति और सुकून से भी गुजरता है। दूसरी तरफ दूसरा बुजुर्ग होता है, वो बीमार रहता है और अपने परिवार के लिए एक समस्या और बोझ बना रहता है। आपने ऐसे बुजुर्ग भी देखे होंगे जो घर पर आते ही पूरे घर के अंदर एक सन्नाटा छा जाता है, और एक ऐसा बुजुर्ग भी होता है जो घर में आते ही पूरा घर के अंदर एक खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। और आपने ऐसा बुजुर्ग भी देखा होगा जो हमेशा रोता रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। और एक ऐसा बुजुर्ग भी देखा होगा जो हमेशा हंसता है, गाता है, आत्मनिर्भर रहता है और मरते दम तक समाज के लिए काम करता है। और ये दोनों ही बुजुर्ग बराबर उम्र के होते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर संघर्ष भी किया हुआ होता है, और जो है ये एक तो बोझ बन जाता है और दूसरा प्रेरणा। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई बुजुर्ग कैसे अपनी बुढ़ापे में अपनी जिंदगी को सदाबहार और एक एग्जाम्पलरी, एक गौरवपूर्ण और एक प्रेरणादायक बना सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो सदाबहार जिंदगी होती है, ये जो है बसंत बहार से कनेक्टेड होती है, यानी बसंत ऋतु से कनेक्टेड होती है। और बसंत ऋतु के अंदर पूरा जो मतलब एग्जिस्टेंस है, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधों पर नई कोपले और पत्तियां आती है और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, और जो मौसम होता है वो बहुत खुशनुमा और खुशहाल होता है। तो जो ये मतलब हरियाली का मतलब होता है हरा रंग। हरा रंग होता है प्रतीक शांति का, विकास का, समृद्धि का। और जो इसके अंदर ये फूल खिलते हैं, इनका मतलब होता है कि ऊर्जा, उमंग, एनर्जी, यानी एक जीवंतता। और जो ये मौसम सुहावना रहता है, खुशनुमा रहता है, इसका मतलब होता है आपकी सकारात्मक सोच। तो जो बुजुर्ग बुढ़ापे के अंदर ये जो सदाबहार और ये एग्जाम्पलरी जीवन जीने के लिए बहुत सी जो है बुनियादी चीजें चाहिए। सबसे पहले तो सुबह उठ करके अपने आप को हर रोज महसूस करना चाहिए कि मैं अभी भी काम का हूँ, मैं अभी भी किसी का सहारा हूँ, मैं अभी भी उपयोगी हूँ, और मेरी उपस्थिति अभी भी किसी के लिए मायने रखती है। तो ऐसा महसूस करने से आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा है दोस्तों, जो ये अपना हेल्थ है, इसको कभी भी आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि यही जो हमारा शरीर है, यही वो वाहन है जो हमें सम्मानजनक हमारे बुढ़ापे के आखिरी मंजिल तक हमारा साथ देता है। तो हेल्थ को हमेशा ठीक रखने के लिए हल्का एक्सरसाइज करिएगा, अच्छा खाना खाइएगा, सकारात्मक सोच रखिएगा, पूरी नींद लीजिएगा। और उसके बाद जो ये समाज के अंदर एक मिथ बना रखा है कि भाई बुढ़ापा देख कर रोया, तो बुढ़ापा रोने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा होता है सदाबहार जीवन के लिए। और बुढ़ापे के अंदर आपको ना किसी से कोई वैलिडेशन चाहिए, ना कोई परमिशन चाहिए, और बुढ़ापे के अंदर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता होती है। अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। अभी आप अपने जो हर दिन को अपडेट करिएगा, और क्योंकि आपका जो मोबाइल है उसको भी अपडेट करते हो, आप कार को भी अपडेट रखते हो, तो जो बुजुर्ग ये सोचते हैं कि यार 60 साल के बाद अपडेट से अपग्रेड से कोई खास फायदा नहीं होता है, ये एक भ्रम है। अपने आप को अपडेट रखोगे तो हमेशा आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। तो विकास करने के लिए जो ये हरा रंग है बसंत ऋतु का, इसी के अंदर एक बसंत पंचमी आती है, इसी के अंदर होली का त्योहार आता है जिसमें लोग गाते हैं, नाचते हैं। और यही बसंत पंचमी के बाद जो है एक नया साल का प्रारंभ होता है। तो जो ये बसंत पंचमी है या जो ये बसंत ऋतु है, ये नवीनीकरण यानी कोई नई चीज शुरू करने का भी एक संकेत होता है, एक प्रतीक होता है। तो दोस्तों, जो बुजुर्ग अपनी जिंदगी के अंदर नया सोचता है, नया टेक्नोलॉजी सीखता है, नई किताबें पढ़ता है, नई जगह की यात्रा करता है, नए दोस्त बनाता है, तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है।
दूसरा मेरे दोस्तों, जो ये बसंत ऋतु का संदेश है, एक नवीनीकरण, यानी आप अपने विचारों को बिल्कुल ही अपडेट रखिएगा। और जो पुरानी मान्यताएं हैं, हमारे एक जो पुरानी एक भ्रम बना हुआ है कि पहले जो है जमाना अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जो ये स्वीकार करने के लिए हमारे को एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है कि यदि हम सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि जो ये समय है ये बदलता रहता है, शरीर कमजोर होता रहता है, रिश्ते नाते बदलते रहते हैं, और जो परिस्थितियाँ होती है, जो हमारी प्रायोरिटीज होती है, जो हमारी प्राथमिकताएं होती है, वो भी बदलती रहती है। जवानी के अंदर हम जो है पैसे को महत्व देते हैं और बुढ़ापे को सुख शांति और सुकून को जो है महत्व देते हैं। तो इस तरह से हर चीज बदलती रहती है। इसको स्वीकार करने से हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो दोस्तों, जो ये बुढ़ापा होता है, ये सिर्फ उम्र होती है, ये कैलेंडर की संख्या होती है। यदि आप चाहते हो बुढ़ापा आपका जो है सदाबहार और एग्जाम्पलरी रहे, यानी एक अनुकरणीय रहे, वो आप दूसरों को प्रेरणा दे सको, तो आदर्श जीवन जी सको, तो इसके लिए जो है जरूरी नहीं है कि उम्र आपके आड़ो हाथ आ सकती है। उम्र आपके सामने कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेगी, क्योंकि यदि आप सोचते हो कि भाई ये जो असली मायने रखता है आपका मन, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और आपकी हिम्मत, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। इस तरह से आपका जो जीवन है ये हमेशा के लिए दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। तो अपने जीवन को एक चुनौतीपूर्ण मतलब इसको मानिएगा और एक ऐसा जीवन जिएगा कि यार दूसरा लोगों के लिए वो एक उदाहरण बन जाए, और हर आदमी ये कहे कि यार जिंदगी जीवो तो इसकी तरह जीवो। इस तरह से आप अपने जीवन के अंदर एक सुकून पैदा करके, एक पॉजिटिविटी पैदा करके और दूसरों के लिए प्रेरणा बन करके आप अपने बुढ़ापे को बहुत ही एक तरह से आदर्श बना सकते हो और दूसरों के लिए ये प्रेरणा बन सकता है। तो यदि आप चाहते हो कि बुढ़ापे तक आपका जीवन, आखिरी दम तक आपका जीवन एक आदर्श जीवन बने, आपके जीवन में हमेशा सुख शांति रहे, दूसरों के लिए उदाहरण बने, तो अपना आज से ही अपने छोटी छोटी चीज़ों को बदलना शुरू कीजिएगा, नई चीज़ सीखना शुरू कीजिएगा, नए विचारों को ग्रहण करिएगा और अपना जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को आज से ही बदलना शुरू कर दीजिएगा। और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपना जीवन सदाबहार और एक एग्जाम्पलरी जीऊंगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसको अपने माता पिता, दादा दादी, बुजुर्गों को जरूर शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।